इसके आगे क्या? मान लो राहुल गांधी सत्ता में आ जाए 2029 में, तो वही करा लेंगे जनगणना। इसके बाद क्या आप करना क्या चाहते हो इसके बाद? देखिए, कहीं भी उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं करा। दो जगह जहां भारत में हुआ, बिहार और कर्नाटका में। कर्नाटका में अभी कल से खड़गे जी का बयान आ रहा है। किसी ने, पत्रकार ने पूछा कि आपने तो कर्नाटका में कराया था, तो आपने लाया, तो वो कह रहे हैं नो हम नहीं कर पाए, हमारी पार्टी में थोड़ा विरोध था, उस समय इलेक्शन भी आने वाले थे और उस समय भाजपा की सरकार थी जब। अब ये लोग लेके आए, मतलब जो सर्वे मैंने किया था, अब ये लोग लेके आए, ये फंसे, मैं तो नहीं फंसूंगा, मैं बोलता रहूंगा। तो उनको पता है कि अगर मैं ये चेतना पैदा कर दूं कि आपकी एंटिटी सौरभ शर्मा नहीं, आप पंडित जी हैं, मेरी एंटिटी शांतनु गुप्ता नहीं, मैं पत्रकार लेखक नहीं, मेरी एंटिटी बनिया है, ये अगर वो कॉन्शियसनेस क्रिएट करते रहें उसी संबोधनों में करें, तो व्यक्ति जब वोट करने जाएगा तो हिंदू की तरह वोट नहीं करेगा, वो अपनी जो जाति की एंटिटी वोट करेगा। तो मेरे पास मुसलमान वोट तो पड़ा ही है कांग्रेस के पास पूरा, अब उसमें मैं एक जाति जोड़ लेता हूं, मेरा कॉम्बिनेशन पूरा। ये उनकी पुरानी विधा भी रही। इतना सही है बस, इतना ये बड़ा प्रोजेक्ट है जी, इससे आप चुनाव जीत रहे हैं। थोड़ा सा आपने संविधान खेला तो आपको 99 सीट आ गई। आपने कहा इसमें मैं कुछ और वोट जोड़ूंगा तो मैं जीतूंगा, बात काम तो मुझे करना नहीं। और अभी तेलंगाना का आपने बजट देखा, तेलंगाना के बजट में जहां मेरी सरकार होगी वहां मैं कुछ नहीं करूंगा। तेलंगाना का चीफ सेक्रेटरी, सबसे बड़ा सेक्रेटरी, सबसे बड़ा आईएएस ऑफिसर, वो अगड़ी जाति का, क्या कहते हैं, कर्नाटका का अगड़ी जाति का, हिमाचल का अगड़ी जाति का। तो जहां मुझे करना है मैं नहीं करूंगा, लेकिन औरों को कहता रहूंगा, क्योंकि जनता तो जाके इतना चेक नहीं करेगी। जब मैं बोलूंगा पार्लियामेंट, देखो वहां पे हलवा अकेले खा रहे हैं, तो लोगों को लगेगा हम मतलब एक अभाव की भावना क्रिएट करना, एक कास्ट की कॉन्शियसनेस क्रिएट करना। प्रताप भानु मेहता ने एक बात और कही है, जो अनुराग ठाकुर ने कही, वो एक तरह से परोक्ष रूप से उसका समर्थन है कि आप बजट बनाने वालों की जाति पूछ रहे हैं, तो लीडर अपोजिशन साहब आप क्या हैं? ये राहुल गांधी की एंटिटी तो सच में मुश्किल है ना, मतलब आप तो ओबीसी बैकवर्ड और एससी है नहीं। तो आप जब इस तरह का सवाल पूछते हैं तो उन्होंने कहा फिर आपकी नीयत पर शक उठता है कि जब प्रधानमंत्री ओबीसी है, जो आपका एमओएस फाइनेंस है वो पिछड़ी जाति से आता है, तो वो आपको क्यों नहीं दिखता? इस सरकार के पास या बीजेपी के पास इसका क्या जवाब है जाति वर्सेस हिंदुत्व का? मैं उससे पहले पूछूं रोहन, ये आप राहुल गांधी या कांग्रेस की पॉलिटिक्स में ये शिफ्ट कब से नोटिस कर रहे हैं? मुझे लगता है कि सौरभ, इस बात में तो कोई हैरानगी नहीं है कि जिस तरीके से ये वही राहुल गांधी 2014 में जाति सरकार में मनमोहन सिंह के ऑर्डिनेंस को फाड़ देते हैं। ये जो पोजिशनिंग वो कर रहे हैं ना, वो सिर्फ अपनी एलिवेशन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि 99 सीट्स पे क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं कि क्या वो बड़े नेता है या नहीं है। लेकिन मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जो प्रदीप जी ने भी डिस्कस किया, सबसे पहला सवाल शांतनु ने भी डिस्कस किया कि 1957 में केलकर कमीशन आती है, रिपोर्ट सबमिट कर देती है वो सौरभ। 1957 में 2018 में प्रधानमंत्री को ओबीसी कमीशन का स्टेटस देना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशनल। 2018 और 1957 में 60 साल का फर्क है। तब तक क्या कांग्रेस की सरकारें नहीं? इसीलिए मैंने पूछा ना कि आप ये राहुल गांधी तो वो परिवर्तन, ये ज्ञान मिला, तो दैट मींस कि वो परिवर्तन जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है, वो अपने एलिवेशन ढूंढ रहे हैं इस कास्ट में। और आप मुझे बताइए सौरभ, ये वो अखिलेश यादव हैं जो पत्रकार से पूछते हैं कि आपकी जाति क्या है? जो वो अखिलेश यादव जो पुलिस करके रैली में बोलते हैं एक पुलिस वाला था उसकी जात बताइए, ये वो अखिलेश यादव? नहीं तो आप छोड़िए, ये मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, ये 10-12 साल पहले के, मतलब यूपीए सरकार जब थी, जब बहुत पावरफुल थे राहुल गांधी, उनके स्टेटमेंट से वीडियो आप निकालोगे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। आई पर्सनली डोंट बिलीव इन कास्ट सिस्टम। एग्जैक्टली। लोगों ने पूछा आप दलित के घर जाते हो, ये फोटो आप है क्या? उन्होंने कहा आई डोंट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम, आई गो टू अ ह्यूमन बीइंग्स हाउस एंड नॉट अ दलित हाउस। किसी ने कहीं चाय पीने चले गए थे यूनिवर्सिटी में, वो कहते हैं आई डोंट आस्क हिम वेदर ही इज अ दलित और नॉट, इट डजंट मैटर टू मी। अभी तो हमने 24 की रैलियों में देखा, जात बताओ करके पिटवा दिया उन्होंने एक आदमी को, एक जर्नलिस्ट को तो पिटवा दिया उन्होंने। नहीं तो फिर आप मुझे बताओ सौरभ कि पिछड़ा दलित पीडीए करके आपने एक कॉम्बिनेशन बनाया अपना, बार बार आप सुनाते रहे लोगों को जाके हम पीडीए पे लड़ रहे हैं, हमारा इंडिया अलायंस है ही नहीं, पीडीए अलायंस है। तो पीडीए अलायंस क्या, आप बार बार लोगों को जाति याद करा रहे हैं, तो और क्या याद कर रहे हैं? वो अखिलेश यादव का काम था। नहीं, बट अखिलेश क्योंकि बैटिंग करने आए राहुल गांधी के लिए पार्लियामेंट में ना, अखिलेश ने तो अनुराग को काउंटर किया ना। तो उनको राहुल गांधी से ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि जाति क्यों पूछती, उनको ज्यादा गुस्सा आ रहा था।